नाउ हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका जो है स्कूल फीस क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 12 जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 12 का इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपकी इलेक्ट्रिक करंट आपकी क्या होती है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होता है। ठीक, नाउ सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो बिफोर डिस्कशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी नो सपोज टू बॉडीज आर देयर। जैसे मान लो कि आपकी दो बॉडी है और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में। मान लो इस बॉडी का टेम्परेचर आपका क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इस बॉडी का टेम्परेचर आपका क्या है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो हम लोग ये जानते हैं कि हीट का जो आपका फ्लो होगा वो कहां से होगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होगा। ये आपका क्या है कि जनरल कंडीशन पे क्या होगा कि जो हीट का आपका क्या है कि जो फ्लो होगा वो कहां से होगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होगा। और ये तब तक होगा जब कि दोनों आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ना जाए, मीन्स दोनों का टेम्परेचर आपका सेम ना हो जाए। ठीक, तो ये देखिए आपका क्या है कि जो हीट का फ्लो है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ये आपका अमाउंट ऑफ हीट पे डिपेंड नहीं करता जो है कि कितनी हीट इसके पास है या कितनी हीट आपकी इसके पास है। वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिफरेंस पे जो है। जैसे मान लीजिए कि आपका वाटर फ्लो है, तो वाटर हमेशा किधर से किधर की तरफ फ्लो करेगा, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ वाटर आपका क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक, तो वैसे ही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो आपकी एक इलेक्ट्रिकल स्टेट होती है जो कि ये डिटरमाइन करती है कि किस डायरेक्शन में आपका चार्जेस का फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या हो गया, इट इज द इलेक्ट्रिकल स्टेट, इट इज इलेक्ट्रिकल स्टेट which determines the flow of charges, right? So this is the physical meaning of what electric potential is there. Means it is electrical state which determines the flow of charges, right? Suppose आपका क्या है कि मान लो पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहां से कहां तरफ फ्लो करेगा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एंड इफ नेगेटिव चार्ज है आपका, तो वो नेगेटिव चार्ज आपका किधर से फ्लो करेगा, वो लोअर पोटेंशियल लोअर टू हायर, राइट। इतनी चीज आपकी है जो, ठीक। तो जैसे आपने देखा होगा कि ये मालूम आपका एक सिंबल होता है किसका, एक सेल का। तो अब यहाँ पे आपका क्या है, ये हायर पोटेंशियल पे होती है और ये आपका क्या है, लोअर पोटेंशियल पे नेगेटिव। तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होते, तो नेगेटिव चार्ज फ्लो कहां से कहां की तरफ करेंगे, इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। ठीक, इतनी चीजें होंगी। अब उसके बाद बात आपकी ये आएगी कि अगर हमें मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना है कि मींस हाउ वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर हमें फार्मूला फाइंड आउट करना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपका सिंपली किससे रिलेटेड, आपका वर्क डन से है। तो अब
मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करने के लिए मान लो कि एक आपका एक पॉइंट है, सपोज दिस इज द पॉइंट वो है, यहां पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया। तो एक चीज थोड़ा और डिस्कस करते हैं। What we are taking one point, this is 2 and at that point we are keeping the any positive charge। तो ये चार्ज अपने चारों तरफ एक आपका फील्ड जनरेट करता है एंड दैट फील्ड इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड उस फील्ड में क्या होगा कि कोई दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होता है, एक्सपीरियंस करता है, राइट। तो वो आपकी मीनिंग हो गई किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। मान लो कि कोई एक आपका यहाँ पे एक बहुत छोटा सा चार्ज है, क्यू नॉट, इसको बोल रहे हैं ई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब इसका मैग्नीट्यूड आपका 1 है, टेस्ट चार्ज, जो कि कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे इसलिए लिए है कि इनिशियली इसको हमने क्यू नॉट को इन्फिनिटी पे इसलिए लिया है क्योंकि इन्फिनिटी पे इसके थ्रू जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी होगी वो आपकी इस पॉइंट पे क्या होगी, 0 होगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है जो कि क्लास 12 में आप लोग पढ़ेंगे, E = 1/4πε0 Q/r²। डिस्टेंस दिस इज व्हाट, इनफाइनाइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन्फिनिटी दिस इज व्हाट, 0, राइट। तो अब इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी एक पॉइंट पे ले आओ, सपोज दिस इज द पॉइंट ए and this point A, it is lies in the electric field of this source charge। इसको क्या बोले हैं, this is the source charge, right। So now the work done in bringing a unit positive test charge from infinity to a particular point, and this point is lie in the electric field of this source charge, is known as what, electric potential। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फिर से कैसे डिफाइन कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive test charge from infinity to a point which is lies electric field of other charge, which is light electric field which is lies in electric field of source charge is known as electric potential, right। कि the amount of work done is in bringing a unit positive test charge from infinity to a point which is lies in electric field of the source charge is known as what, electric potential, ठीक। So electric potential भी this is equal to W infinity to a point A or simply WF, right, इसको Q naught को। This is the formula for calculation of the electrostatic potential, means V equal to W upon Q naught or W infinity to A upon this is the Q naught, right। And SI unit of the electric potential, SI unit, this is what, joule per coulomb, work done, this is the joule, and then after this is the coulomb charge, SI unit of charge coulomb, or this is known as joule per coulomb, this is known as the volt। So SI unit of the electric potential, this is what, volt or joule per coulomb। इतना आपका हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही क्या होता है, चार्जेस का फ्लो होता है इन द सर्किट, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होता है,
No. Potential difference. Potential difference. So, what is the meaning of potential difference? So, mathematical formulation again we are going to do. Suppose this is the point O, and here we are keeping a source charge. Suppose this is the Q naught. So, around this ये अपने चारों तरफ क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो अब इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में you have to consider 2 points. Here point, suppose this is the A, and then this point, this is what B. Both the point it is lying the electric field of this plus K charge, right? And here you have to see one thing. Electrostatic potential, it is also depends upon the distance. Means this is the formula 1/4 pi epsilon naught Q upon R. Means potential, this is the electric potential, this is the inversely proportional to 1/r. Means if we are increasing the distance with respect to that electric potential, this is the decreases, right? So here you have to see this the distance, and then after this distance, definitely ये जो आपका इसकी जो पॉइंट है कि इससे डिस्टेंस है वो ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे मान लो सपोज दिस इज द पोटेंशियल वी है और इस पॉइंट पे पोटेंशियल आपका वी भी है, तो ये क्लोजर है, तो ड्यू टू दिस रीजन हम लोग कहते हैं वी बी दिस इज ग्रेटर देन वी। तो अब क्या कर रहे हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट को लियो, दिस इज व्हाट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, दिस इज व्हाट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, राइट? तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमने पॉइंट ए पे लिया, तो अब देखो इसके बीच में क्या लगेगा, क्योंकि तो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये इसको रिमूव करना चाह रहे तो आप उधर की तरफ जाओगे, लेकिन फिर भी हम इसको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ले आ रहे हैं, तो सम वर्क डन इज रिक्वायर्ड। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आपका होगा किस तरीके से कि मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले आने में, कि मीन्स in moving a unit positive test charge from one point to another point, where the both points is lies the electric field of the other charge, then how much work done is required? This is known as what? Potential difference. So potential difference between 2 points, the potential difference between 2 points which is lies electric field of field of source charge electric field of source charge is defined as the work done in moving Q naught from point A to B. So this is the definition of our electric potential difference or simply potential difference. The potential difference between 2 points which is lies electric field of the source charge is defined as the work done in moving Q naught from point A to B. Means suppose here this is the higher potential, this is the lower potential, so VB minus VA, this is equal to W AB or BA or simply W upon Q naught. This is the meaning of the potential difference. Now after this one you have to see that in circuit the potential difference between 2 points is measured by the voltmeter. So this is the note.
Number one, in electrical circuit, potential difference between 2 points is measured by voltmeter. Means what? The voltmeter, it is a device which is used to measure the potential difference between 2 points, and symbol of voltmeter is what? In circle we are making the V, right? Now after this one, here have to see in electrical circuit how we are connecting this voltmeter. तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो अमीटर होता है उसको हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस आपका कम होता था, ठीक। सो हियर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है क्या? वोल्टमीटर, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वोल्टमीटर, इट इज हैविंग हाई रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर क्या है? दिस इज वेरी हाई है, सो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। कि जैसे मान लो आपका क्या है कि ये आपका रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के पैरेलल, अब हम लोग रेजिस्टेंस अभी इसके बाद पढ़ेंगे, ये आपका है। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? पैरेलल अरेंजमेंट होता है। तो वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड विथ पैरेलल, ठीक। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर इट इज हैविंग हाई रेजिस्टेंस इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बाद में, बट हियर टू सी वोल्टमीटर इट इज हैविंग द हाई रेजिस्टेंस एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसमें कनेक्ट होगा? वो पैरेलल में आपका कनेक्ट होता है, ठीक। दिस इज द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने क्या पढ़ा? वोल्ट पढ़ा। कभी कभी ये आता है कि हाउ वी कैन डिफाइन 1 वोल्ट। तो अगर डिफाइन करना होता है, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, डिफाइन 1 वोल्ट, और यू हैव टू डिफाइन द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, तो कि सेम यूनिट होती है। सो 1 वोल्ट कब होगा? क्योंकि V इक्वल टू W/Q था, तो 1 जूल यहां लिखो और 1 कूलाम चार्ज यहां लिखो, ठीक। तो आपका क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा? 1 वोल्ट होगा, जब कि 1 कूलाम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले आने के लिए कितना वर्क डन रिक्वायर हो? 1 जूल का वर्क डन रिक्वायरमेंट हो। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स वो आपका क्या होगा? 1 वोल्ट होगा, ठीक। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is said to be 1 volt. The potential difference between 2 points is said to be what? 1 volt if 1 joule work is required if 1 joule work is required in moving 1 coulomb of charge from one point to other. So this is the meaning of what? 1 volt means the potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule work is required in moving 1 coulomb charge from
one point to other point. Now after definition of the electric potential and potential difference, here you have to see two problems which is given on page number 202. ये दोनों आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं किसकी है, एनसीईआरटी बुक की है, जो पेज नंबर 202 पे दिया हुआ है, विच इज रिलेटेड टू व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, राइट. तो फर्स्ट वन व्हाट इज गिवन, सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट वन यू हैव टू सी व्हाट इज गिवन, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ द 2 कूलम. चार्ज व्हाट इज गिवन, q दिस इज इक्वल टू 2 कूलम across 2 points having potential difference 12 volt. Means 2 points suppose we are having, this is the P1, suppose this is the P2, and potential difference suppose VP1 minus VP2, this is equal to what, 12 volt is given. Then what we want to calculate, work done we want to calculate. So here you have to use the definition of what, potential difference. So Vp1 minus Vp2, this is the W upon what, Q simply. So ये आपका दिया हुआ है 12, तो यहाँ लिख लो 12, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको. W वर्क डन कैलकुलेट करना, चार्ज आपका 2 है तो 2 कूलम, तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी. तो 24 जूल्स आपका वर्क डन होगा कब, जब 2 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराएं. अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट का है, तो कितना वर्क डन होगा, 24 जूल्स का आपका होगा. बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी. उसके बाद नेक्स्ट वन देखते हैं, इसका सेकंड. हियर सेकंड, हाउ मच एनर्जी. हमने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो सिंपली किससे रिलेटेड है, आपका एनर्जी से रिलेटेड है, राइट. सो हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम. चार्ज व्हाट इज गिवन, 1 कूलम. सो क्यों दिस इज द 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी. पोटेंशियल दिस इज गिवन, दिस इज द 6 वोल्ट, राइट. सो V इक्वल टू क्या होता है, W बाई Q. तो अब देखो यहाँ पे V भी दिया है, चार्ज भी दिया, तो वर्क डन निकाल सकते हैं. तो ये आपका 6 हो गया, W और 1. तो इस केस में W आपका कितना हो जाएगा, 6 जूल्स हो जाएगा. तो यहाँ पे देखो क्या है कि पर कूलम मीन्स एक कूलम को मूव कराने में कितनी आपकी एनर्जी की वर्क डन कितना हो रहा है, 6 जूल. तो एनर्जी की कितनी आपकी हो जाएगी, सो हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम. सो एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, क्योंकि जितना वर्क डन कर रहे हैं वही आपका क्या हो जाएगा, वही एनर्जी आपकी होगी. सो एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, दिस इज आल्सो कितना हो जाएगा, 6 जूल्स आपका हो जाएगा. तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी जो है, 6 जूल्स आपका आंसर हो गया.